जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, यानी आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्लास 11th यानी 11वीं का आपका जो सिलेबस इंट्रोडक्शन है उसको हम यहाँ वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। जो उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम के द्वारा जारी किया गया है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस कट हुआ, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं ये क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट होगी, 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। ठीक है, यदि आप 11th में अथवा 12 में हो, दोनों का क्लासेस 1 जुलाई से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ आपको नीट लेवल तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ एकदम डिटेल में, ठीक है, इस चैनल पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने उत्तर प्रदेश यानी बोर्ड एग्जाम का ठीक ऑफिशियल साइट है उत्तर प्रदेश की, उसकी साइट पे चलते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एकदम हैंड राइटिंग नोट अच्छे तरीके से टीचर के द्वारा लिखे गए नोट को एकदम अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा। हेडिंग डाल के कैसे लिखना, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कोर्स बताया जाएगा और फ्री ऑफ कोर्स आपको नोट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। चाहे वो पेपर सोल्यूशन हो, चाहे पिछले 2-4 साल का पेपर सोल्यूशन हो, सबको इस वीडियो में, ठीक है, मतलब इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए हम अपनी इंट्रोडक्शन लेक्चर की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, ठीक, ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट है। इस पे देखिए ये फ़ोटो वगैरह है। स्क्रॉल करके आप नीचे जब जाएंगे ना तो आपको सिलेबस यहाँ नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इधर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ये सब नोटिस वगैरह आता है प्रॉपर। ठीक है, ये देखा इंटरमीडिएट स्तर पर विद्यार्थी कैरियर इसके लिए, यानी पूरा ये डिटेल में बताया पड़ेगा कि प्रकाशन कब किताबें स्टार्ट हो गई हैं, सब सारी चीज़ें। मेन मुद्दा हमारे पास यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा पाठ्यक्रम 2024-25, अभी ये बदला नहीं गया है। 2024 और 25 यानी 25-26 में जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा उसको मॉडल पेपर यहाँ दिया गया, क्वेश्चन बैंक दिया गया, मानसिक पाठ्यक्रम मतलब मंथली में आपको कितना क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पे दिया गया। इस पाठ्यक्रम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ऐसी वेबसाइट खुल के आएगी। देखिए आपके सामने ऐसी साइट खुल के आएगी, तो ये सामने यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक क्लास दिया गया है। क्लास 9th दे रखा, 10th दे रखा, 11th दे रखा, 12 दे रखा है। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। हम स्क्रॉल करके चलते हैं अपने मेन मुद्दे यानी बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी क्योंकि हमें देखना है इस वीडियो में। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से अब आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, सोशल, कंप्यूटर, डांसिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी। देखिए यहाँ से आपके सामने देखिए फिजिक्स दिया गया, केमिस्ट्री दिया गया, बायोलॉजी दिया गया। तो हम आप देखना चाहते हैं तो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पे जाकर हम बायोलॉजी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी पर आप क्लिक करेंगे तो कितना चैप्टर पढ़ना, इस चैप्टर से कितना नंबर आता, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, देखिए आपके सामने ये तुरंत खुल के चला आ गया है आपके सामने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया साफ साफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर चलिए कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान क्लास 11th दिया गया है। ठीक है, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल 100 नंबर का रहता। देखिए 100 नंबर का रहता, 70 नंबर आप लिखित पाएंगे और 30 नंबर प्रयोगात्मक, जैसे हूबहू सेम टू सेम 11th में उसी तरह से 12 में भी वो ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतने सिलेबस आपको दिए गए हैं। ठीक है, जीव जगत की विविधता ये पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जंतु व पौधों की संरचनात्मक संरचना इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे पास कोशिका संरचना एवं कार्य, जैसे आप 9th में पढ़े थे हूबहू सेम टू सेम, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोशिकाएं जो हैं एकदम से डिटेल में जाके हर एक को अच्छे तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा। उसके पादप कार्य की मतलब पेड़ों में कैसे सांस लेते हैं, वो भोजन कैसे बनाते हैं, सर्कुलेशन कैसे होता है। एक्चुअल में सर्कुलेशन है जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको पूरा डिटेल में देख, मतलब प्लांट की A to Z सब कुछ डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके मानव कार्य की में जैसे खाना कैसे खाते हैं, यानी पाचन क्या होता है, यानी श्वसन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, जो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में वही, बट यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में।
ठीक है। यहाँ से आपको देखिए 7 नंबर यानी पहले चैप्टर से 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर, ठीक है। ये टोटल देखा जाए तो 70 नंबर का नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, लिख रखा ये चैप्टर दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में तुम्हारे पास कितने चैप्टर, जीव जगत। जीव जगत मतलब क्या होगा, जैसे अब 9th में एक चैप्टर तो काट दिया गया, अभी गड़बड़ किया है, बट यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि यानी एनिमल की उत्पत्ति कैसे हुई, प्लांट कैसे हुई, छोटा से छोटा प्लांट कैसे क्या होता, उसको पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैव विविधता मतलब जीवों में अलग अलग विविधता होती है, उसको देखना पड़ेगा। वर्गीकरण की आवश्यकता, क्यों क्लासिफिकेशन किया, एनिमल को अलग किया गया, प्लांट को अलग किया गया, इसका तो रीजन होगा। बैक्टीरिया अलग है, वायरस अलग है, फंजाई अलग है, ठीक है। सब चीज़ दुनिया में देखा जाए तो सबको क्लासीफाई कर दिया गया है। क्यों किया गया, इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। जीव जगत का वर्गीकरण मतलब जीवों को भी बांट दिया गया। लो भैया, जैसे लाइक यहाँ पर क्या होगा, जीव जगत में जैसे तुम्हारे पास वायरस अलग हो गया, प्रोटोजोआ अलग होगा, फंजाई अलग होगा, तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है। उसके जीव यानी वनस्पति जगत, वनस्पति जगत में तुम्हारे पास वनस्पति पेड़ पौधों को भी अलग अलग कर दिया गया। कुछ देखेंगे बहुत बड़े पौधे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, तो उन सबको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, इंजिम्नोस्पर्म वगैरह पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक, उदाहरण के साथ। उसके बाद जंतु जगत में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या, मोनो यानी नॉन कार्डेटा संघ और कार्डेटा संघ पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। इसकी टेंशन न लीजिए, कैसे क्या करना सब कुछ डिटेल में आपका भाई आपको अच्छे तरीके से बताने वाला है। उसके बाद यहाँ से लिखा है पुष्पी पौधों की शरीर की, मतलब यानी जो तुम्हारे पास होता है, ठीक है। ये नॉर्मल जैसे आप समझोगे ना, पुष्प में, ठीक है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता, पेड़ में अलग अलग भाग होते हैं, किससे एक नया पौधा बन जाता है, कैसे फ्रूट बन जाता है। जैसे पुष्प हुआ, पुष्प से देखेंगे फल बन जाता है, फल से कौन सा कैसे क्या सब चीज़, इसको डिटेल में पढ़ना है। जड़ हो गया, तना, पत्ती, सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से देखा जाए जंतुओं की संरचनात्मक परिघटन, मतलब इसमें आपको पूरा देखो पाचन तंत्र बोले, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप बायोलॉजी में कदम रखना चाहते हैं तो ये वाला चैप्टर आपको एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद कोशिका संरचना पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे 9th में आप पढ़े थे, बट यहाँ पर डीपली अंदर तक जाके आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जो आपका भाई एकदम अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोशिका अणु यानी लिखा जैविक अणु, जैविक अणु मतलब कोशिका कैसे बना हुआ, उसके सेल लेवल पे जाके हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके एकदम से अच्छे तरीके से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास सेल डिवीजन कैसे होता है, यानी कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन। जैसे में चोट लग जाती है, देखें कुछ समय के बाद वो चोट भर जाती, क्यों, क्योंकि एक सेल 2 सेल बन रहा है, 2 से 4, 8, 10 ऐसे बनता चला जा रहा है। उसको भी पूरा इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके पादप कार्की यानी पौधे अपना भोजन कैसे कराते हैं, प्रकाश संश्लेषण, आप लाइफ प्रोसेस में जैव, ठीक है, जैव विकास वाले, जैव प्रक्रम वाले क्लास 10th में जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, बट यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिटेल, पौधे कैसे श्वसन करते हैं, पौधों में कैसे वृद्धि होती है, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मानव कार्की, मानव कार्की में पूरा डिटेल में देखिए श्वसन कैसे करते हैं, परिसंचरण कैसे करते हैं, उत्सर्जन यानी किडनी वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये आप पढ़े हैं, बट इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गमन यानी हड्डी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम आप क्लास 10th में पढ़े थे, बट यहाँ पर और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक संबंध मतलब हमारे शरीर के अंदर हर एक चीज़ केमिकल लेवल पे हो रहा है। जैसे आप किसी को देख रहे हैं, किसी के प्रति अट्रैक्शन आपको फोर्स बढ़ रहा है, जैसे घर में कुछ बन रहा है तो मुंह में पानी आ जा रहा है, किसी के आप यानी गर्ल्स हैं तो लड़के के प्रति अट्रैक्शन कैसे होता है, लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब कुछ हार्मोनल लेवल पे होता है। कौन सी ग्लैंड करती है, कैसे करती है, सब कुछ इस वीडियो में, इसमें आपको चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका 70 नंबर था, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रयोगात्मक दिया गया है, ठीक है। ये तुम्हारे पास सिलेबस का पूरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और इसका 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जाएगा आपको इसका सब कुछ का एकदम तेज। अभी जब नोट हम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको हैंड राइटिंग नोट कैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, पेपर सोल्यूशन कैसे ट्राई करना पड़ेगा, सब कुछ आपका इस भी, ठीक है, आपका भाई बताने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।